नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार अहरवाल बुद्ध अकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे एवं इसमें जो प्रश्न आते हैं उनको विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। ठीक है, हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि एमपी प्लस भारत का करंट अफेयर्स। ठीक है, हम इसमें भी देखेंगे जो एमपी प्लस भारत का करंट अफेयर्स इंडिया, इस पे हम देखेंगे तो फसलों से संबंधित, जैसे कि फसलों से संबंधित योजना, ठीक है, योजना कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद देखें उन्नत बीज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एप्स, ठीक है। पोर्टल देखेंगे कि ये पोर्टल किससे संबंधित है, ठीक है, पोर्टल। साथ ही देखेंगे परियोजना, ठीक है, सिंचाई देखेंगे, ठीक। तो ये इन बिंदुओं पर हमें बेसिस करंट अफेयर से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से यह पोर्टल किस से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित यह ऐप्स किस फसल से संबंधित है, निम्नलिखित में से यह कार्यक्रम किससे चलाया जा रहा है, निम्नलिखित यह सिंचाई योजना है या परियोजना तो यह कितने जिलों में लाभान्वित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ज्ञात रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से या उन्नत बीज किस फसल का है, तो इस प्रकार आपको करंट अफेयर ज्ञात रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए पंचायती राज में आपको विशेष ध्यान देना है, तो आपके लिए सबसे पहले पंचायती राज और प्लस कंप्यूटर, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं आप जो आपके लिए पटवारी में सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, और साथ ही आप इसके नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, दोनों विषय के, कंप्यूटर और पटवारी के, जिसमें एग्जाम के टाइम पर आपका रिवीजन हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। चलिए देखते हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम को रिक्त स्थान राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं पटवारी में, विशेष ध्यान रखना आपको, और विशेष आपको एमपी पढ़ना है, जिससे आपके अधिक से अधिक कवर हो सके नंबर। ठीक है, देखिए ग्राम न्यायालय अधिनियम को रिक्त स्थान में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो जो ग्राम न्यायालय अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, 2009 वर्ष में। ठीक है, कौन से वर्ष में हुई थी, 2009। ज्ञात रखना आपसे पूछा जाएगा, ग्राम न्यायालय जो अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो कब हुई थी, जब ग्राम में न्यायालय की जो न्यायालय स्थापित होना था, यह अधिनियम 2009 में, ठीक है, स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति को। ज्ञात रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ग्राम कोष का प्रशासन कौन करता है। देखिए आप पूछ लिया आपसे, ग्राम कोष का जो प्रशासन कौन करता है। ठीक है, देखिए तो जनपद करता है, जनपद पंचायत नहीं, सचिव करता है नहीं, सरपंच करता है नहीं, तो ग्राम विकास समिति। देखिए इस प्रकार तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी में, और आप पढ़ना क्या है, आपको विशेष पढ़ना है। तो जैसे कि जितनी भी योजना है उनका विस्तृत रूप से पढ़ना, जैसे आपके लिए पढ़ना है तो ये प्रारंभिक हुई है कब से, यह कहाँ से हुई है, इसकी उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कार्य क्या है, विशेषताएं क्या है, तो आपको ये ज्ञात रखना पड़ेगा। ठीक है, आप पटवारी में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब आप ज्ञात रखना, जो ग्राम कोष का प्रशासन कौन करता है, तो कौन करता है, ग्राम विकास समिति करती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ज्ञात रखना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम कोष का जो, एक बार और, ग्राम कोष का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम विकास समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तेंदुलकर समिति 2009 दर्शन के मुताबिक मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का परसेंट क्या है। देखिए जो तेंदुलकर समिति 2000 कब की पूछ रहे, 2009-10 के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत है, तो तेंदुलकर समिति सबसे पहले तो ज्ञात रखना 2009-10 के पूछ रहा है, जो मध्य प्रदेश में गरीबी का जो अनुमान लगाया था वह कितना परसेंट था, तो 35 से ज्ञात रखना 40। ठीक है, तो 35 से 40%, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, सर्वाधिक जो उत्पादन करता है, ज्ञात रखना उत्पादन तो कर्नाटक करता है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार का डेटा आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। कौन सा राज्य किसकी फसल सबसे ज़्यादा, जैसे मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होती है, ठीक है, सूरजमुखी की कहाँ होती है, सोयाबीन कहाँ होता है, प्याज कहाँ होते हैं, आलू कहाँ होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज्ञात रखना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदय योजना निम्न से संबंधित है, तो उदय योजना देखिए, उदय योजना निम्न से संबंधित है, तो हम देखते हैं क्या है ये उदय योजना, ठीक है। उदय योजना किससे संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित हम देखते हैं। पंचायती राज से है, नहीं है। महिला सशक्तिकरण से नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र नहीं है, तो क्या है, ऊर्जा वितरण से, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे पटवारी में, तो विशेष आप योजना पे फोकस करें, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा उदय योजना किससे संबंधित है, तो ऊर्जा वितरण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उदय का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप कमेंट्स में बताएं उदय का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार में प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव हुए हैं। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव हुए हैं, तो 1994, ठीक है। कब हुए, 1994। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो जो 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार प्रत्यक्ष पंचायत चुनाव हुए, तो 1994, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती, स्थानांतरण, वेतन आदि की प्रतिनियुक्ति पर पंचायत के लिए शक्तियां के पास हैं। देखिए, तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी की तैनाती, स्थानांतरण, वेतन आदि की जो प्रतिनियुक्ति पंचायत के लिए शक्तियां के पास हैं, तो जिलाधीश के पास है, नहीं है। जिला पंचायत नहीं है, जनपद पंचायत नहीं, तो राज्य शासन के विभाग के पास, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है और आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा, जो राज्य सरकार की जो कर्मचारी की तैनाती, स्थानांतरण होता है, उनका वेतन होता है आदि की जो प्रतिनियुक्ति होती है, तो पंचायत के लिए शक्तियाँ तो राज्य शासन के विभाग के पास हैं, ठीक है। पंचायत के लिए शक्तियाँ हैं तो राज्य शासन के पास। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञात रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का लहसुन उत्पादन में कौन सा स्थान था, देखिए। इस प्रकार डेटा आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। 2015-16 का पूछा, अब आपसे 19 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, 21 का डेटा पूछ ले, तो आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। तो लहसुन उत्पादन में कौन सा स्थान था, तो पहला, ठीक है। किसका, मध्य प्रदेश का। अब आपको प्याज का रखना पड़ेगा, आलू का, अदरक का, दाल का, ठीक है। दलहन में किस क्षेत्र में है, ठीक है। गन्ना के क्षेत्र में क्या है, तो आपको ये ज्ञात रखना पड़ेगा इस प्रकार डेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, ये वाला सेट अभी तक का मैंने देखा जी, बहुत अच्छा पूछा इस बारे पेपर में, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आती है, इजी क्वेश्चन से नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, इसमें नंबर कम हो जाते हैं, और जिसका डिफिकल्ट पेपर आता है तो वह उसके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में पंचायती राज प्रणाली मौजूद नहीं है। देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस में पंचायती राज प्रणाली मौजूद नहीं है। देखिए, गोवा में है, असम में है, ठीक है, केरल में है, पर नागालैंड में नहीं है। ज्ञात रखना, नागालैंड में नहीं है पंचायती राज, ठीक है। विशिष्ट क्षेत्र में आता है ये, ठीक है। तो गोवा में है, असम में है, केरल में है। आपको इस प्रकार भी डेटा ज्ञात करना पड़ेगा। तो पंचायती राज प्रणाली मौजूद नहीं है, तो नागालैंड में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। देखिए, पहली बार जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे वो कब, 1975 में, ठीक है, 1975 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञात रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में घरों में शौचालय के निर्माण के लिए जारी की जाने वाली अतिरिक्त सहयोग की धनराशि कितनी थी। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आपको एक एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक बिंदु आपके लिए अहम महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण के लिए, ठीक है, ज्ञात रखना ग्रामीण के लिए स्वच्छ मिशन। इसमें देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन की रूप में जो घरों के शौचालय के निर्माण के लिए जारी की जाने वाली अतिरिक्त संयोग धनराशि कितनी है, तो 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये, सॉरी 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत था। देखिए अब क्या पूछ लिया, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको संपूर्ण 2011 की जनगणना आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आएगा, प्रत्येक एग्जाम में, तो आपको पूरी, ठीक है, विस्तृत रूप से पढ़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का प्रतिशत था वह 68% था। कितना था, 68, 68%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के आकार के संदर्भ में भारत में विश्व में स्थान है। देखिए कौन सा स्थान है, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन। दूसरा, पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान चीन का है, ठीक है, याद रखना पहला स्थान चीन का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में नौकरियां कहाँ मिलती हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में नौकरियां कहाँ मिलती हैं, तो ज्ञात रखना अति महत्वपूर्ण। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे कृषि, खनन, उत्खनन, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। मेट्रोपोलिटन एरिया में नहीं मिलेगी, नगर में नहीं मिलेगी, शहर में नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ठीक है, वन, ठीक है, तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में नौकरी मिलती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना प्राथमिक क्षेत्र में नौकरियाँ कहाँ मिलती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर विकासशील देशों में अधिकतम संख्या में लोगों को क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है। देखिए अधिकतर विकासशील देशों में अधिकतम लोगों को क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है। जो अधिकतर विकासशील देशों में अधिकतम संख्या में लोगों को क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है, तो विकासशील देशों में, तो प्राथमिक में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, प्रश्न है। तो अधिकतर जो विकासशील देशों में अधिकतम संख्या में लोगों को क्षेत्र में रोजगार दिया जाए, प्राथमिक क्षेत्र में, याद रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले हम देखते हैं सत्य। देखिए क्या है वनों के बारे में, तो वे अपरदन के विरुद्ध मृदा को सुरक्षित करते हैं। देखिए वन क्या रहते हैं, अपरदन के विरुद्ध मृदा को सुरक्षित करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए वे जैव विविधता की रक्षा करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। वे काष्ठ और ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। वे क्या नहीं करते, वे कुक्कुट पालन को बढ़ावा देते हैं, नहीं, कुक्कुट पालन क्या होता है, मछली पालन को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वे अपरदन की विरुद्ध मृदा को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। यदि आप जहाँ पे भी सघन वन लगेंगे तो वहाँ पे क्या रहती है, मिट्टी जड़ों को मजबूत करती है, ठीक है। जड़ें क्या रहती हैं, मिट्टी को मजबूत करती हैं और अपनी जड़ों में पकड़ लेती है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है। तो जैव विविधता की रक्षा करते हैं। उसके बाद वे काष्ठ और ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य वर्ष कौन सा है। देखिए 100% जो ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य वर्ष कौन सा है, 100% जो ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य है वो 2018 रखा गया था। याद रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा, अभी भी पूछ सकते हैं आपसे करंट अफेयर से। तो 100% जो ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य रखा गया था 2018, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए अपरंपरागत निर्माण सामग्री के उपयोग के लिए पुरस्कार जीता। देखिए तो किस राज्य ने 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए अपरंपरागत निर्माण सामग्री के लिए उपयोग के लिए पुरस्कार जीता था। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो अपरंपरागत निर्माण सामग्री के लिए पुरस्कार जीता तो मध्य प्रदेश ने, ठीक है। आपको करंट अफेयर से विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और करंट अफेयर से आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे आपसे पुरस्कार पूछ लिए ग्राम क्षेत्र में यह निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, स्वच्छता के रूप में किसको दिया, कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इस प्रकार डेटा भी आपको ज्ञात रखना पड़ेगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों में वार्डों को अनुसूचित करने का अधिकार
किसे है? देखिए आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे इस प्रश्न में। ग्राम पंचायतों में जो वार्डों को अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं है, जिलाधीश को नहीं है, पंचायत राज मंत्रालय को। यहाँ से आप क्वेश्चन में 100% गलत होता, ठीक है, मिस्टेक होता, क्योंकि ग्राम पंचायत में वार्डों को अनुसूचित करने का अधिकार किसको है? तो तहसीलदार को। देखिए इतने बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम इसमें गलत कर सकते थे। हम राज्य निर्वाचन आयोग भी कर सकते थे, जिलाधीश भी कर सकते थे, पंचायती राज मंत्रालय, पर तहसीलदार बहुत दूर सोचते, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।